हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके पार्ट थर्ड के बारे में। देखिए, इसमें हम चर्चा करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी जो एक बैलेंस होता है, जो उपभोक्ता जो एक इक्विलिब्रियम एक बैलेंस किस स्थिति में कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है, वो वन कमोडिटी केस में किस तरीके से और टू कमोडिटी केस में किस तरीके से होता है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, जब एक वस्तु वो खरीदता है, एक वन कमोडिटी से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसके लिए किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, Px इज इक्वल टू MUX अपॉन MUM। अगर हमें MUM निकालना हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो इसको हम MUM को जो है Px के जगह पर भेज देंगे और Px चला जाएगा MUM के जगह पर। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो अब बन जाएगा फॉर्मूला MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन Px। चलिए, Px का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसका मूल्य क्या है, उसकी प्राइस क्या है। MUM है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी उस पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी। ठीक है, और MUX है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी। देखिए, तीनों चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। Px है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Px है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वो वस्तु हमने कितने की खरीदी। MUM है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उस पैसे से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, और MUX है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, यानी उस पर्टिकुलर कमोडिटी से हमें कितनी यूटिलिटी मिली। यानी हमने अगर 5 रुपये की अगर कोई वस्तु खरीदी, एक सपोज दैट एक पेन खरीदा या एक आइसक्रीम खरीदी, तो हमें जो है उससे मिलने वाला अगर MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 ही होनी चाहिए। 5 रुपीज़ की हमने खरीदी, 5 रुपीज़ का हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी हम देखते हैं कि या तो हमें 6 का मिल सकता है उस 5 रुपीज़ की वस्तु पर सेटिस्फेक्शन, या 4 का मिल सकता है। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए क्या है, अगर हमें 6 का मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने 5 रुपये खर्च किए और हमें 6 रुपीज़ के बराबर जो है सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन अगर हमें 5 रुपये खर्च करने के बाद 4 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो हम उस वस्तु को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को हम MUM के द्वारा चेक करते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आकर रुकता है। वो वहाँ रुकेगा जब हम 5 रुपये की वस्तु अगर खरीदेंगे तो हमें 5 रुपये का ही सेटिस्फेक्शन उससे मिल जाए, या जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है जो गिवन है वो 5 हो, 6 हो, 10 हो, जो हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा उतने पैसे में, तो हम इक्विलिब्रियम में हैं, अदरवाइज़ नहीं। देखिए, इसको आसानी से हम आगे समझते हैं। टू गेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, सबसे पहले आप ये देखिए, जो आपका जो दिया हुआ है, जो आपका ये टेबल है, ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6, लगातार परचेज कर रहा है कोई बंदा, पहली क्वांटिटी ली, फिर दूसरी ली, तीसरी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी। ठीक है, जब हम शुरू में कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हमें एक बार उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 60 यूटिल्स के बराबर मिला। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं क्या, यानी हमें 5 रुपये में 60, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी है वो 60 है। दूसरी बार 40, तीसरी बार 30, फिर 20, फिर 15, फिर 10। चलिए, इसके बाद यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गिवन है। एग्जांपल के तौर पर प्राइस ऑफ X कमोडिटी, किसी वस्तु के प्राइस है 5 रुपये। ठीक है, और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमें होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। तो यानी जब हम 5 रुपये खर्च करें तो हमें कम से कम 4 यूटिल्स मिलने चाहिए, तब हम इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, अगर 5 रुपये खर्च करने पर 4 रुपये से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम मोर सेटिस्फेक्शन में हैं। तो नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं करती कि भाई आपको जो 100 रुपीज़ या 5 रुपये की वस्तु में आपको 10 रुपये की वस्तु का जो है आपको सेटिस्फेक्शन दे दे, या इतनी अच्छी क्वालिटी आपको दे दे कि 10 रुपये की, क्योंकि फिर उसको लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करती कंपनी। और अगर 5 रुपये खर्च करते हैं और आपको जो है 4 यूटिल्स से कम उसमें मिलता है, तो ऐसा आप नहीं चाहेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को आप नहीं खरीदेंगे। तो
आप कब सेटिस्फाई होंगे? जब आप 5 रुपये ₹5 खर्च करने के बाद आपको कम से कम 4 यूटिल्स मिले ही मिले, इतना सेटिस्फेक्शन मिले ही मिले। चलिए अब इसका फॉर्मूला निकालने का देखिए, MUM इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन PX यानी प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। देखिए कैसे, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वांटिटी को चेक करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है हमारी, जो है वो है यहाँ पर देखिए, हमने जो फॉर्मूला है MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये गिवन है 4 यूटिल्स, ये हमने यहाँ रख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमको पुट करना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने 4 रख दिया इज इक्वल टू MUX यहाँ पर टेबल में देखिए सबसे पहला कितना है 60 रख दिया। PX गिवन है हमारा प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 5 रख दिया। इससे इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 5 12 जा 16, तो 12 जा आ गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिलनी चाहिए थी कितनी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 4, क्योंकि वो गिवन है 4 यूटिल्स। अब कितना आ गया, इधर हमें मिली कितनी, 5 रुपये खर्च करने के बाद हमें मिली 12 जो हमारी यूटिल्स हैं। तो 12 ज़्यादा है 4 से, यानी हमें 4 मिलनी चाहिए थी 5 रुपये खर्च करने के बाद, और हमें मिली कितनी 12 सेटिस्फेक्शन। तो 4 से तो बहुत ज़्यादा मिला, तो इस कंडीशन में हमें सो मच सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा हम सेटिस्फाई हुए। तो ये कंडीशन कभी भी जो है रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में कभी भी कंपनी आपको ऐसा नहीं करेगी कि आपको 4 का सेटिस्फेक्शन मिलना था और आपको 3 गुना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की वस्तु दे दी उसने सेम प्राइस में, तो ऐसा तो कंपनी नहीं करेगी। चलिए आगे हम चेक करते हैं, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढ रहे हैं इसमें कि कहाँ 4 = 4 हो जाएगा। सेकंड जो है क्वांटिटी, यहाँ पर फिर ऐसे ही फॉर्मूले में पुट कीजिए 4 = इस बार जो है सेकंड नंबर पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है 40, प्राइस PX है हमारा वही 5 8 जा 40। तो अब की बार भी 4 इज़ लेस देन 8 या 8 इज़ ग्रेटर देन 4, तो अब की बार भी हमें 4 मिलनी चाहिए थी, मिली 8। अब भी हम मोर सेटिस्फाई हैं, अभी भी हम ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, तो कंपनी इसको भी नहीं करेगी, यहाँ पर कंपनी नहीं रुकेगी, वो फिर डाउन लेके जाएगी। थर्ड कंडीशन में जो है आप देखिए, थर्ड में 30/5, यहाँ पर भी 4 से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिला, ये भी मोर सेटिस्फाई है। फोर्थ कंडीशन में देखिए, फोर्थ नंबर क्वांटिटी में MUX है 20। अब की बार देखिए आपका जो है MUM 4 रख दिया, वही फॉर्मूला सेम चल रहा है, इज इक्वल टू आपका MUX 20 और PX प्राइस आपका 5, तो 5 4 जा 20। यहाँ पर आपको 4 यूटिल्स मिलने चाहिए इससे, और 4 ही मिले, 4 = 4, तो दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। कंज्यूमर यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन पर। देखिए समझ में आया? चलिए, तो ये चीज़ें जो हैं 1 कमोडिटी केस की हुई। अब कंज्यूमर अगर आगे भी जारी रखता है, सपोज दैट 15 को, तो 15/3 अगर यहाँ पर हो जाए तो 5 3 जा 15, तो अब की बार 4 यूटिल्स क्या है, 4 यूटिल्स से कम मिलने शुरू हो जाएंगे हमें आगे 3, अगर हम इस टेबल पर आगे जाएंगे। तो इसको तो आगे कंज्यूमर नहीं लेगा और इसको ऊपर कंपनी नहीं देगी, तो हम सेटिस्फाई कहाँ हुए 4 और 20 पर, यानी 4 = 4। ये कंडीशन हमारी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की है। चलिए इसके बाद हम इसको ग्राफ के ऊपर भी शो कर सकते हैं, शो ऑन ग्राफ। हमने क्वांटिटी दे दी वही जैसा कि आपने पिछले पेज पर देखा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ये दे दी, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, हमने ये ग्राफ के ऊपर शो कर दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आपका जो है नीचे क्वांटिटी रख दी गई, इधर जो है आपके MUX रख दिया गया, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। जब हम 1 क्वांटिटी पर थे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिला कितना 60, MUX हमें 60 मिला। 2 पर हमारा कितना हो गया 40, सेम टेबल के अकॉर्डिंग। 3 पर 30, 4 पर 20, 4 पर हमारा 20, 5 पर हमारा जो है 15, 6 पर हमारा 10। तो यहाँ पर इनके जो है पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लगा करके इसको जो है वाई एक्सिस से लेकर के एक्स एक्सिस तक मिला दीजिए। अब हम कहाँ सेटिस्फाई हुए, हम इस कंडीशन पर सेटिस्फाई हुए 4 पर, 4 और 20। यहाँ पर 4 = 4 आया था, तो आप देखिए 4 कहाँ पर है, 1 2 3 4 के ऊपर चलिए 20 से 20 ये रहा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट हुआ, यानी यहाँ पर एक कंज्यूमर किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। समझ में आया? इससे इसके ऊपर सेटिस्फाई होती है ये कंडीशन MUM = MUX/PX, जो मैंने आपको पहले बताई है। अगर इससे ऊपर देखें, इससे ऊपर जो है कंज्यूमर किस पे है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे है,
और अगर इससे नीचे कंज्यूमर और परचेज करता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी लो सेटिस्फैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ग्राफ जो है आपका इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस का फॉर्मूला है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। यहाँ पर X कमोडिटी के नीचे X का ही प्राइस ऑफ X कमोडिटी, MUY के नीचे प्राइस ऑफ Y कमोडिटी। देखिए इसको हम कैसे समझते हैं। जैसे कि हमने दो कमोडिटी ली, दो कोई वस्तुएं खरीदनी शुरू की, हमने एप्पल और बनाना या एप्पल और मैंगो दो चीज़ें परचेज की, एप्पल और ऑरेंज कोई सी भी दो चीज़ें मान लीजिए। सपोज दैट हमने 70% एप्पल कंज्यूम किए और 30% जो है हमने ऑरेंज कंज्यूम किए। ठीक है, तो हमें इनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो अभी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस बार घटाया इसको 60% पे लेके आए और इसको बढ़ा दिया दूसरी कंडीशन को 40। ठीक है, अभी भी नहीं। इसके बाद क्या है, कमोडिटी X हमने 50 ये और घटा दिया और इसको बढ़ा दिया इज इक्वल टू 50। तो दो कमोडिटी जब आई तो दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, अब हुआ यहाँ पर बराबर। तो ये हुई हमारी टू कमोडिटी केस। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कब बना, जब 50 इज इक्वल टू हो गया 50। ठीक है, तो ये था सिंपल सा हमारा जो है टू कमोडिटी केस। तो उम्मीद है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।